एक इंसान कब तक दिखावटी बन के रह सकता है? थोड़ी न तो थोड़ी बहुत देर में अपने रूप में आ ही जाता है। ये देख, एक बैग ये रेडी हो गया अपना, एक बैग ये रेडी हो गया अपना, एक ये बैग खुला हुआ है जिसमें पैकिंग अभी चल रही है, और ये है दाम में ज़रा सा ज़्यादा, क्वालिटी का पूरा हुआ था, बेकार है, कभी नहीं लाइफ में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोड पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहना, अच्छे रहा करो, खुश रहा करो, बड़े छोटों का ध्यान रखो, छोटे बड़ों का ध्यान रखो। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में ना, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जब होता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि यार जो पहली बार आज कुछ एक ऐसी चीज़ है जो होने वाली है, हम लोग सपना देखते हैं, बचपन से सोचते हैं कि यार ये कब पूरा होगा, हम ये चीज़ हमारी इच्छा ये कब पूरी होगी। तो ऐसा कुछ आज हमारे साथ होने वाला है। तो भैया हमारा सपना था, सपना क्या सभी का भाई ये होता है, और मैं भोलेनाथ का, बाबा का, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ही इस काबिल बनाया है जो भी है कि आज जा पा रहे हैं। तो अपन लोग आज जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो कहने को तो चैनल का नाम रोड पे है, लेकिन इस बार हम आपको एयर पे लेके जाएंगे। हाँ, यहाँ से एयरपोर्ट तक रोड पे होगा, उसके बाद एयर पे होगा, फिर वहाँ से रोड पे होगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं थाईलैंड, और आज है 3 तारीख, आज 3 जून है। आज शाम की हमारी फ़्लाइट है, रात को हमने निकलना है, और पैकिंग वगैरह भी चल रही है। 3 बैग मैंने आपको भी दिखा दिए हैं, 1 बैग की पैकिंग और चल रही है, 1 बैग अभी और आ रहा है, यानी कि टोटल हमारे पास होने वाले हैं 5 बैग। 5 हम बैग हैं। घर से जाने वाले हम 4 लोग हैं, मैं, वाइफ, बेगम हमारी, दीदी और आयुष, हम 4 लोग जा रहे हैं। बाकी जीजू जा रहे हैं, दीदी जा रही हैं, छोटे वाली सिस्टर है श्वेता, वो भी जा रही है, उसकी भी फैमिली है, छोटे अंकल जी वो भी जा रहे हैं। तो हम लोग सब मिलके मतलब करीब 17-18 हम लोग हैं जाने वाले। तो एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई पहली बार जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप है, तो उसकी एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे है। तो दोस्तों फ़्लाइट जो है वो है हमारी 12:30 की। वैसे जो फ़्लाइट का टाइम था ओरिजिनल वो था 1:40 की, पहुँचने का टाइम 6:30 पौने 7 का था सुबह। अब क्योंकि फ़्लाइट का टाइम कम हो गया है, तो अब आप देखो, जब आप डोमेस्टिक कहीं पे होते हो ना, तो चीज़ें मैनेज करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि अपनी कंट्री हमको पता है भाई कि क्या करना है, कहाँ पे किससे क्या है। लेकिन वहाँ पे जो नियम रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वहाँ पे जो होटल का जो आपको जो चेक इन टाइम है वो है करीब 2-2:30 बजे का। अब 12:30 के हिसाब से अपन पहुँचेंगे। मम्मी आ गई, वो तो खुश करके ले गई एकदम से कि व्लॉग बन रहा है। नहीं भाई, मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, ये भी आप देखोगे। देखो, मैंने आपको पहले अपने जो व्लॉग्स बने उसमें बताया कि मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, और जो मन में होता है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये नहीं कि मम्मी आई है तो मैं इसको करूँगा, नहीं, ये भी आप देखोगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, तो वहाँ पर जो हमारा टाइम है ना यार, वो है 2 बजे वो चेक इन देते हैं आपको, और 12:30 के हिसाब से अगर फ़्लाइट है 12:30 टेक ऑफ होती है, तो अपन पहुंच जाएंगे करीब 9, क्योंकि फ़्लाइट है बैंकॉक तक। वहाँ से फिर हम लोग टैक्सीज लेंगे, या टेम्पो ट्रैवलर, या मिनी बस जो भी है वो लेके हम जाएंगे पताया में हमारा 4 दिन का स्टे है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पहुँच जाएंगे पताया करीब 9:30-10 बजे तक। अब वो थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि 4 घंटे पूरी रात की हम लोग सफ़र में देंगे। चलो हम तो बड़े हैं, लेकिन बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो मेन बच्चों का देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट उनसे रिक्वेस्ट करके देखेंगे भाई एक रूम दे दो रिफ्रेशमेंट के लिए, ताकि बच्चे वगैरह उनको हम एटलीस्ट रेस्ट करा सकें भैया। क्योंकि हम तो ठीक है कपड़े चेंज किए निकल जाएंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा इशू रहेगा, तो वो देखेंगे, वो वहाँ पे जाके देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल सुबह का टाइम हो रहा है, और मैं अभी रेडी हूँ, लेकिन मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए। मुझे निकलना है नोएडा, क्योंकि भाई जब आप जा रहे हो ना, अभी ये ट्रिप हमारी होने वाली है करीब 7-8 दिन की, तो मुझे सारी चीज़ें मैनेज करके जाना पड़ रहा है पूरा एकदम, मतलब अपने 10 दिन की तैयारी करके पूरी जानी पड़ रही है। मैं कल भी सुबह निकल के रात को घुसा हूँ 10-11 बजे पर, 4-5 दिन से यही चल रहा है। अभी भी मुझे बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए मेरे को अभी निकलना पड़ रहा है। तो मैं अभी तो जा रहा हूँ वर्किंग पे, उसके बाद ऑफिस से मैं आऊँगा करीब 4 बजे के आसपास। उसके बाद देखेंगे चिटपुट कुछ सामान है। देखो यार, पता है क्या, आप रिलेट करोगे इस बात से, पैकिंग वैकिंग सब है, कपड़े कुपड़े सब रेडी हैं, लेकिन ना हम क्या है कि छोटा छोटा सामान ना एंड तक वो आता रहता है। और मेरा क्या हिसाब है ना, मैंने इनको 4 दिन पहले बोल दिया था, 4-5 दिन पहले, कि
आपको कोई भी चीज़ याद आ रही है उसकी आप एक लिस्ट बना लो, उसको नोट डाउन कर लो कहीं पे। तो फिर क्या होता है ना, आपको वो चीज़ें, क्योंकि अभी याद है, शाम तक निकल जाएगा। तो तुरंत जैसे ही आता है, मुझे कुछ याद आता है, मैं तुरंत व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, या वाइफ को कुछ याद आता है, दीदी को कुछ याद आता है, उसको लिख के अपने डालता हूँ। वो लिस्ट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 70-80% सामान आ गया, लेकिन अभी 10-20% है। तो अभी वो पूरा करेंगे और उसके बाद फिर पैकिंग पूरी होगी हमारी और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी निकलते हैं भाई ऑफिस, और उसके बाद शाम को लौटूंगा और आपको लेकर चलूँगा अपने साथ। कहाँ? बैंकॉक, थाईलैंड। तो मैं आपको वैसे बताया था, 4 दिन का हमारा स्टे रहेगा पतिया में, और उसके बाद 4 दिन हम रहेंगे बैंकॉक में वापसी में, और फिर वहाँ से अपना वापसी दिल्ली। तो शाम को मिलते हैं यार, बाकी बातें शाम को करेंगे। शायद बोल दो हेलो गाइस। तो भैया ऑफिस से आ गए थे, नीचे कैब भी आने वाली विदिन 5 मिनट्स, लिफ्ट में है। और ये हमारा तामझाम सारा। कितने बैग हैं? 4 5 बोले थे बैग, तो 4 की हैं? 4 की। एक बैग कम करके एक बैग कम हो गया। तो सामान निकालने की तैयारी है। तो ये एक, मतलब भाई हमारा एक बैग है सबका। आजा कमान चीते। जीजू की भी कैब आ गई है, ये जीजू की कैब खड़ी है, वो आगे हमारी कैब खड़ी है। ये हम सामान की यहाँ रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, और अभी जीजू का वेट कर रहे हैं कि जीजू वहाँ से आएंगे। तो जीजू, रति, दीदी, आयुष सब उधर ही गए हैं। जय श्री राम। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। हाय जीजू। ये देखिए आ गए हैं हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाय बैठो। हाँ हमारी ये है, वो जीजू की है। चलो भैया, जय श्री राम। भाई इन्होंने बहुत देर करी है, तो पीछे बैठी है ना 2 लेडीज, बहुत ज़्यादा। कितने एक्साइटेड हो इस इंटरनेशनल ट्रिप के लिए? बहुत ज़्यादा। हाँ भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है। देखो दीदी तो भी होके आई थी दिसंबर में, उनका तो मेरा तो सेकंड ट्रिप है। हाँ लेकिन हम तीनों का ये पहला ट्रिप है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मेरा पासपोर्ट जो मैंने अप्लाई किया था ना, उसमें कुछ एड्रेस चेंज हुआ था, क्योंकि आपको पता है जब अभी फ्लैट परचेज किया था 2 साल पहले, तो उसमें कुछ चेंजेस कराए थे, तो उसके चक्कर में वो कुछ एक आध चीज़ रह गई थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। वरना ये मेरा भी सेकंड ट्रिप होता है ना। तो निकल गए हैं, और ऑन टाइम ही कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि जाम तो मिलेगा भाई, दिल्ली में हो, दिल्ली में हो, जाम तो मिलेगा ही। तो पहुंच गए भाई एयरपोर्ट, ऑन टाइम पहुंचे हैं 9:30, और फ्लाइट का टाइम फिर से थोड़ा सा शायद रिशेड्यूल हुआ है, 12:30 था, अभी शायद 12:40 हो गया है। ये आयुष है, लगेज देखिए सामने, और ये टोटल 4 बैग हैं हमारे। तो और आगे हमारा पूरा गैंग जा रहा है, करीब 17-18 लोग हैं। आगे आपसे मिलवाते हैं सबको। दोस्तों ये खड़े देखो, हमारे फैमिली के मेंबर हमारे साथ ही खड़े हैं, हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। हाय कर दो, व्लॉग बन रहा है। हाय, ये मेरे फूफा जी हैं। किरत हाय। व्लॉग हम फेमस हो गए, ये तो पहले ही हुआ था। यहाँ पे गेस्ट चल रहा है, किसका पासपोर्ट किसका है? कोई नहीं है, अभी तो बहुत गेम है। अभी तो ये लेगा, अब देख अब नया निकाला, ये लेते आसान 3 ऑप्शन हो गया, बता। मामी भाई एक ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि 3 ही है ना। मामी ये तो बात है। मैंने अभी कहा था जीजू कहाँ आया हूँ,
नया निकाल दिया। गेस्ट पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, खर्चने भी तो है। ये अभी गेस करो। हाँ। जल्दी बता। अबे मेरे को घेर लिया, किसी और जाते हो। बोलो। जल्दी रहती मामी। वो रहने दो यार, वैसे ही पेट बढ़ रहा है फिर। दोस्तों हम लोगों का इमिग्रेशन भी हो गया है, चेक इन भी हो गया, अब हम फ्री हो गए हैं। टाइम है अभी 11:30 बजे हैं, 12:30 की फ्लाइट है वही। भाई बड़ा भेदभाव क्या है यार, क्योंकि मैं ना T3 से गया हूँ डोमेस्टिक, जैसे गोवा हम लोग गए थे, 1-2 बार कलकत्ता गया हूँ, बेंगलोर वगैरह गया हूँ, तो बहुत फर्क है यार। मतलब कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बड़ा भेदभाव किया हुआ है भाई साहब हम लोगों के साथ। तो मतलब बड़ा है, बड़ा इन्होंने बड़े अच्छे से उसको बना रखा है। तो ऑप्शन बहुत हैं आपके पास, ड्यूटी फ्री में भी बहुत सारे ऑप्शन है, और मतलब पूरा जो फूड कोर्ट है ना पूरा एकदम मतलब आप अगर आपने कुछ खाना है ना तो आप कोई बहाना चलने वाला है नहीं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आपको सब मिलेगा। ये तैयार कर रहे हैं, तैयार ही कुछ मंगाई हमने कॉफी, पत्ती का डिजाइन। कैपुचिनो। ये देखो यार यहाँ पे क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है, देखो एक नंबर। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ यार, अपन हमारे साथ ना बड़ा भेदभाव, मतलब हमारे साथ तो नहीं लेकिन थोड़ा सा भेदभाव जरूर किया हुआ है कि ये क्या बोलते हैं आपको, ये डोमेस्टिक पे तो आपने दी हुई है, सर्विसेज अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन यार थोड़ा सा ना इंटरनेशनल में आते ना, मतलब आपको लग रहा है कि आप इंटरनेशनली कहीं जा रहे हो, क्या बढ़िया लगता है। अब कॉफ़ी है, कुछ खाएंगे पीएंगे नहीं यार, कि बस कॉफ़ी ले रहे हैं, कुछ पिए मतलब कुछ खाएंगे नहीं, कॉफ़ी ले रहे हैं क्योंकि ये कुछ लंच हमने बहुत लेट किया था, कॉफ़ी पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी। 10 में से ना कम से कम 9 बार ऐसा होता है हम ऑन टाइम आते हैं, आयुष हम बिल्कुल ऑन टाइम आते हैं, लेकिन 1% लेट होते हैं, लेकिन हम 1% ज़रूर लेट होते हैं। अब 11:15 हो गए हैं और भागा दौड़ी मच रही है कि फटाफट पहुंचो, क्योंकि 11:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और गेट नंबर भी हमारा 14 है, 14 नंबर गेट है। और अभी हम अभी हमें 12 बजे 12 पे नहीं है, 12 नहीं वो क्या नहीं, ये तो 10 है, 10 अभी हम 10 पे हैं। 11 या 12 हाँ तो 12 है, तो भी 3 गेट और हैं, अभी 10 मिनट तो हमें हो गए चलते हुए ना, यहाँ पे 10 मिनट हमको हो गए हैं। भागो भागो हैं, भागो। भाई बैठ गए हैं अपनी सीट पे। ये मेरी छोटी सी बेटी है नुशी, ये छोटा सा बेटा है मेरा सनी, और ये देखो बच्चों के कारनामे है। चेस बोर्ड लगा रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ ही। ये ट्रिप बहुत मज़ेदार जाने वाला है, और ये वाला जो यहाँ से जो हमारा जो बैंकॉक तक का रास्ता है, ये दोनों ना कुछ तो करेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सीट मिली इन दोनों के साथ, अनुषी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ना अपने जो उम्मीद मैंने की है ना इन दोनों बच्चों से, इतने सीधे, इतने सज्जन, इतने शरीफ बच्चे हैं। आपने कभी देखा है किसी को चेस बोर्ड लगाते हुए? ये देखो। तो भाई मेरे को ऑल द बेस्ट बोल दो प्लीज़ आप इस सफ़र के लिए। ये 4 घंटे का सफ़र है इन बच्चों के साथ, देखते हैं कैसे निकलता है। और बाकी के लोग हमारे यहाँ बैठे हैं। हाय बोल दो यार सब एकदम। तो जब आप फ्लाइट में बैठ जाते हो ना, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अब ओके है, अब बस आधा घंटा रह गया है, 12:30 का टेक ऑफ टाइम है, अभी 12 बजे हैं।
एक इंसान कब तक दिखावटी बन के रह सकता है, थोड़ी बहुत देर में अपने रूप में आ ही जाता है। ये देखो रति रति देखा अपने, तो भैया हम भारतीय हैं, हमें ये चाहिए कंबल, खेस, चादर, कुछ ना कुछ चाहिए ओढ़ने के लिए, उसके बिना बात नहीं बनती। ज़्यादा कुछ ऑप्शन ना मिला नहीं यहाँ पर ना वेज में, बस एक पास्ता मिला है, एक ये गुलाब जामुन है, तो उन्होंने सब ने वेज नहीं लिया। ये यहाँ बच्चे भी हमारे यही खा रहे हैं। अच्छा है? कैसे है? अच्छा पास्ता कैसा है? सच बता। बहुत बेकार बहुत बेकार। मामा ने खाया मेरा भी मैं नहीं खाया। इतना देखो, मैं इन बच्चों को भी बोलता हूँ कि खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना है ना। हाँ, इसलिए मैंने कहा मैंने गुलाब जामुन खा लिया। गुलाब जामुन गुलाब मीठा वो अच्छा, तो फिर थोड़ा सा मीठा। बाकी इन बच्चों ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है यार। पीछे जो हमने बस एक चीज़ खराब नहीं करी, मामा के एयरपोर्ट वो मैंने दी, बाकी ना पीछे जो बैठे हैं ना मेरे सीट में, वो भी कंप्लेंट कर चुके हैं, बच्चों थोड़ा शोर कम बचाओ। लेकिन ये बच्चे रात के 2 बजे, एक सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है प्लेन के इंजन, उसके बाद इन दोनों के इंजन। प्लेन में 2 इंजन बाहर है और 2 इंजन के अंदर है। ये सबसे ज़्यादा भाई लैंड हो गए अभी। हाँ ठीक है, सेफली। इंडिया के हिसाब से 4:45 और यहाँ के हिसाब से करीब 6:15, 1-1.5 घंटे का फ़र्क है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, हमारी हिंदी तो कहीं पर लिखी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लिखी है और एक अजीब सी चीज़ लिखी है, अभी चाइनीज़ है। नीचे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ऊपर थाई। एक मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे शायद आई थिंक चाइनीज़ है, ऊपर थाई है और बीच में इंग्लिश है। तो बस बैगेज की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से अपना गेट नहीं वो सॉरी काउंटर नंबर 23 पे हमारा पैकेज आया है, तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब ढूंढना पड़ेगा। एयरपोर्ट से आ गए हैं बाहर, अब अपनी कर रहे हैं हम कैब का वेट। कैब है, टैक्सी है या कुछ इस तरह की मिनी बसेज है, अपने को अभी कुछ नहीं पता। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। सामान लोड हो रहा है। ये कुछ मिनी बसेज आई हैं, मतलब टेम्पो ट्रैवलर कह सकते हो। यहाँ पे आप एक ये गाड़ी आई है अपनी और एक वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। किरत हाय, चलो शादी खानी शादी खो चलो अंदर। इनसे मिलिए, ये अंगद जी हैं, हमारे छोटे जीजा जी हैं। हेलो, हाय जीजू, छोटे जीजू। ये हमारे LA के ADD और ये वो शैतानी बच्चा है जिससे भी आप फ्लाइट में मिले थे, जो बहुत ही शांत स्वभाव का है। और ये हमारा प्यारा सा बेटा है किरत। किरत है बोल दो। इनसे तो आप मिले हुए हो और बाकी तो आप बच्चे मिले हुए। यहाँ पे तो टावर तोड़ बना रहे हैं, 100 से कम तो चला ही नहीं रही। देखो अब जाकर थोड़ा सा स्पीड डाउन है, 80 पे अभी है। रोड की क्वालिटी इतनी अच्छी है, क्या है। दोस्तों पेट्रोल जो है यहाँ पे वो है आपका
41.62 बात, मतलब मान के चलो करीब ही हो गया 122 रुपये। हाँ 120 प्लस है, ये आ रहा देखिए 41.62 बात। तो पहुंच गए दोस्तों पटाया अपने होटल में। ये कुछ अपना होटल है, ये सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो देखो सामने उधर बीच है इस साइड पूरा। वो अपनी टैक्सी खड़ी है जिसने हमें वहाँ से उतारा है। और यार पूरी रात के ना मतलब जगे ही हुए हैं एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना यार वो पूरी जो थकावट है ना वो एकदम से कहीं गायब हो गई है। हाँ अभी उसमें हम सोए थे, करीब आधा पौना घंटे की नींद तो ली है इसमें। बड़ी कंफर्टेबल थी यार, जो इनका टेम्पो ट्रैवलर था ना बड़ा कंफर्टेबल था, तो उसमें हाँ थोड़ी सी नींद तो हमने ली है, नहीं बोलूँगा मैं आपसे। लेकिन यहाँ पे लेकिन जो रात की नींद होती है ना वो रात की होती है, तो लेकिन यहाँ पे आके ना भाई वो गायब हो गई यार। इतनी प्यारी हवा चल रही है। ये सामने ही बीच है देखो वहाँ पे, बिल्कुल सामने। और ये अपना होटल है, वो देखो अपना पूरा गैंग अंदर खड़ा है, वो कीरत है सामने। तो ये है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी जो इनका जो मैंने आपको बताया था ना कि 2:30 बजे के अंदर टाइम है। नियम प्लस कानून उनके बहुत ज़्यादा सख्त होता है बाहर के लोग। लेकिन थोड़ी बातचीत है जीजू ने करी है, क्योंकि हम पीछे आए हैं, हमारी जो वैन है वो पीछे आई है 15 मिनट बाद। तो जीजू ने तब तक बात कुछ करके रखी है, तो ये शायद हमें 12 बजे के आसपास यहाँ पे रूम देती होपफुली। तो तब तक लेकिन यहाँ पे हम लोग बैठे हैं इजली, बाहर चिल आउट कर रहे हैं। ये है ना होटल देखो भाई, अगर मैं सफाई से कोई भी बात करूँ ना तो ये देखो यार क्लीननेस देखो आप यार, देख रहे हो आप, सफाई देखो भाई, तो सफाई ये देखो, ये दीदी है हमारी, इनको सब दीदी बोलते हैं यहाँ पे। ये खुशी है, बेटी है हमारी, बड़ी बेटी है। नहीं सब दिखेंगे, सब दिखेंगे। ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जीजुओं में सबसे बड़े जीजू। जीजू हो गए, जीजू ये है छोटे जीजू, छोटे जीजू, छोटे जगत जीजा। ये बिल्कुल छोटे वाले जीजू, छोटू सा, मतलब ये राष्ट्रपति हैं, ये पीएम है और ये सीएम है, आप ये कह सकते हो। स्टेट के लिए अभी दादी हो, अभी तो क्लोज है। ये सैबी है, ये तो ओपन है। इनको तो जानते हो, आते जाते रहते। तो भैया देखो आप, सफाई छोड़ो, इंडिया छोड़ो, मतलब आप सफाई देखो यार। मेन चीज़ है यहाँ पे देखने की, आप ये देखो, ये इसीलिए है कि यहाँ पे ना लोगों को मेहनत से रहने का मेन ये है ना। और गाड़ियों के नाम पे ना हमको जो यहाँ पे मिली है जान पहचान की गाड़ी, एक तो वो मिली, एक तो ये खड़ी है इसूजू, और एक है फॉर्च्यूनर है ना। फॉर्च्यूनर भी वो वाला मॉडल जो बंद हो चुका है, और स्कूल की यार तो हमें बताएंगे कौन कौन सी यहाँ पे चल रही है। वो देखो सामने, बिल्कुल सामने बीच है, ये बिल्कुल सामने देखो बीच है। आयुष कैसा लग रहा है आगे? फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसका, है आयुष के पेट में दर्द हो रहा है। सनी कैसा लग रहा है आगे? ये पूरा गैंग है हमारा, हमारे गैंग में होते ज़्यादा हैं, आदमी कम है। इसलिए ना हमें दब के बच के रहना पड़ता है, हमारी आवाज को दबाया जाता है। हाँ हमारी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे, नहीं दीदी हमारी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। हम तो ये देखो, ये मेरी बीवी है, ये हम इसकी भी सुने, हम वहाँ इंडिया में इसकी सुने, और यहाँ पे हम इन सबकी सुने, बस यही काम है हमारा। वो सामने उधर बीच है पूरा। अब यहाँ पे जीजू कुछ बातचीत कर रहे हैं इसके साथ, शायद खरीदने की बात कर रहे हैं इससे, वो बातचीत हो रही है। देखिए इस पे जाएंगे हम, अगर बात बैठती है तो। चलो 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 चलो
आओ उत्तम नगर, उत्तम नगर, उत्तम नगर। देखो भाई, हमारे यहाँ रिक्शे चलते हैं, यहाँ पे ये चलता है। यहाँ नहीं, ये तो बैंकॉक में दिखाएंगे, यहाँ क्या हाँ, चलते हैं। टुक-टुक। ये बड़ा बड़ा टुक-टुक है। ये बड़ा टुक-टुक है। वो बैठता है। 600 रुपये में इंडिया में तो कोई इतने बंदे वाला नहीं लेके जाते। कितना जी? तो अभी रूम मिलने में जैसा मैंने आपको बताया था, तो 2-2.5 घंटे हैं, तो तब तक हम यहाँ पे आए, मैक्रो करके आए। ये यहाँ से कुछ अपना शॉपिंग करके ले जाएंगे। खरगोश के अंडे और पता नहीं पिंक पिंक अंडे, पिंक पिंक। किस किस जानवर के अंडे मिलते हैं भाई, बहुत मतलब क्यूट। हमने सिर्फ यहाँ पर हर टाइप के अंडे मिलते हैं, हर एक जानवर के। पिंक हाँ, सबके, डायनासोर को छोड़ के सबके अंडे मिलते हैं। भाई अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। ये मैक्रो के नाम से है, ये देखो, ये मैक्रो के नाम से है। और ये बहुत बड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बड़ा है। मतलब आपको क्या नहीं मिलेगा यहाँ पे, हर चीज़ है। घर का सामान लेना हो, खाना पीना, राशन, फ्रिज, टीवी, एसी सब मिल रहा है भाई साहब अंदर। सब इस छत के नीचे है, इस छत के नीचे सब है। तो आते ही हम लोग काम पे लग गए हैं, सामान ले लिया है, सामान अपनी दोबारा से इसमें रख लिया हमने। बड़ी वाली ये बड़ी रिक्शा है यहाँ पे, तो इसी में हम लोग अपना सफर शुरू करेंगे। आने जाने के लिए कर लिया था। आओ उत्तम नगर, उत्तम नगर। कॉफी 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 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कॉफी भैया, कॉफी 10 रुपये 10 रुपये। तो देखिए हर आदमी अपने हिसाब से सेल कर रहा है। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे। अभी डिसाइड नहीं है, 10:30 का टाइम हुआ है, रूम तो 12 बजे मिलेगा। और कहीं तो जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, कहीं तो जाएंगे। जाएंगे। ये कौन सी है? बहुत कॉफी है। अरे मैं तो सोच रहा हूँ स्ट्रॉ है, मैं तो इसको ये देख। ये देख, ये है दमदार चीज। लो गुड़िया का है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे वो हाँ, अरे अभी तो बोल, बढ़िया कॉफी इनको उनकी लगती है 7-11 मेरे को तो पसंद है। जस्ट टू मी ख्याल से। अभी भी आधा घंटा बचा है। सब कुछ होने के बाद दोबारा हम लोग आ गए, फैशन अप हो गए, है ना सनी? उसके बाद भी अभी हमारे पास आधा पौना घंटा बचा है। और नियम प्लस कानून के मुताबिक ये लोग आपको रूम नहीं देंगे। इंडिया होता तो हम छीन लेते, लेकिन यहाँ हम नहीं छीन सकते, ये रूम नहीं देंगे। फिर भी 2 बजे का टाइम था, इन्होंने 12 बजे कर दिया, तो 2 घंटे तो उन्होंने कम कर ही दिया है, तो वो ठीक है। अभी भी 12 बजने में, यहाँ तो 10 बजे पौने 10 दिखा रहा है, क्योंकि घड़ी तो इंडिया के हिसाब से ही है, लेकिन एक्चुअल टाइम आई थिंक 11:15 साढ़े 11 के आसपास हुआ होगा। तो अभी सोचा है 7-11 चलता है, और वहाँ से जो और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है, क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करना है यार, बैठे बैठे भी वहाँ हाँ खाना ही लेंगे, जो चीज़ ले सकते हैं वो लेंगे। मतलब मैं आपको बताऊं, पता को ना आप गोवा का एक अपडेटेड वर्जन मान सकते हो, क्योंकि यहाँ सफाई बहुत है। देखो बाकी तो शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे सारी, जैसे आप प्रॉपर जैसे मार्केट है, ये स्ट्रीट है, ऐसे आप गोवा में एक्सप्लोर करते हो, वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, ये इस साइड बीच है पूरा, देखो इतनी बढ़िया हवा लग रही है ना, वहाँ से जो हवा आती है एक नंबर, मज़ा आ रहा है उसमें। तो 7-11 शायद ये है जिससे किराने की दुकान, किराना गुप्ता जी, गुप्ता जी की दुकान। गुप्ता जी है ये हमारे, गुप्ता जी परचून वाले। देखिए हम तो भाई नागर ही बोलेंगे, कि हमारे साइड तो नागर की दुकान है। गुप्ता जी है, गुप्ता जी की जनरल दुकान पे जाते हैं, क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं।